अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त वेदर कंडीशन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए मैच ख़त्म हो गया, नहीं हो सका है। तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया है। तो ये इस वक्त की तक की कंडीशन है कि मैच जो था वो इस वक्त नहीं हो पाया और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया है। अरशद साहब, जैसा कि हम यही बात कर रहे थे कि जिस तरह से ग्राउंड में मैच रखा गया है, तो ये होना नहीं चाहिए था एक तो श्रीलंका ग्राउंड में, क्योंकि आपको पता है वहाँ के वेदर की ये सिचुएशन रहती है, अक्सर यही कंडीशन रहती है, वहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये मैच क्योंकि एक ऐसा क्रंच मैच था जिसका हम एक काफ़ी अरसे से इंतज़ार भी कर रहे थे, और जब एशिया कप शुरू हुआ तो सबकी नज़रें थी इस मैच पे कि भाई किसी तरह ये मैच हो जाए और हम इस मैच को एंजॉय कर सकें। लेकिन आज काफ़ी हद तक मतलब डिसहार्ट, मैं ज़ाती तौर पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बहुत डिसहार्ट हुआ हूँ, मैच भी नहीं हो पाया। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं यही कहूँगा, ये तो खैर अल्लाह की मर्ज़ी है, मौसम का तो कुछ पता नहीं होता जी कि बिल्कुल। अब ये कह सकते हैं कि मैच जो है तो ये कह सकते हैं कि भाई मैच जो हमने तो यही कहा था कि सारे मैचेस पाकिस्तान में होने हैं, और ये सिर्फ इंडिया की वजह से ये इशू आए कि इंडिया ने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे और मैचेस हम वहाँ खेलेंगे, श्रीलंका में। तो इससे मायूसी तो हुई है, पूरी कौम को मायूसी हुई है, क्योंकि हम्म। मैच का रिजल्ट, चाहे पाकिस्तान जीता चाहे इंडिया जीता, मैच का रिजल्ट आना चाहिए था, एटलीस्ट क्योंकि हाँ, लोग मैच देखें सब कंप्लीट होना इंतजार में चाहिए बैठे था, हुए थे। बिल्कुल। और एट द एंड यही हुआ कि मैच को जो है ना वो कैंसिल कर दिया गया और एक एक पॉइंट दे दिया गया। हाँ, लेकिन आप बात ये कर रहे हैं, मेरा कहने का मकसद ये है कि देखें, आपको पता है श्रीलंका एक ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश 12 महीने का मसला है। कोई एक दिन की बात नहीं, या कोई एक सीज़न नहीं है। वहाँ 12 महीने का कुछ पता नहीं होता कब वहाँ पे बारिश हो, वहाँ बारिशें बहुत होती हैं। और जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैच पहले पाकिस्तान में होना था, लेकिन इंडिया के खिलाफ एक प्रॉब्लम क्रिएट करने की वजह से कि जी हम पाकिस्तान में मैच नहीं खेलेंगे, तो इसकी वजह से पाकिस्तान को भी सफ़र करना पड़ा कि ये टीम आना जाना इनका, और ये सब प्रॉब्लम्स आई। और दूसरा ये कि मैच भी नहीं हो पाया। तो मुझे ये लगता है कि इस तरह की चीज़ें देखें, जब आप प्रोफेशनली किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, या क्रिकेट एक ऐसा कि स्पोर्ट्स है कि जिसमें आप प्रोफेशनली इन्वॉल्व हैं, तो आपको चाहिए कि आप जो है ना कि इस तरह की प्रॉब्लम्स ना करें। जब आपको हम यहाँ पे श्योरिटी दे रहे हैं कि आपको सिक्योरिटी भी पूरी मिली, अब बल्कि आपने तो खुद हमसे कहा कि आप तो हमें श्योरिटी भी नहीं दे रहे, वर्ल्ड कप के हवाले से मैं बात कर रहा एग्जैक्टली। हूँ, कि आप हमारे मुल्क में आएंगे तो हम कोई स्पेशल सिक्योरिटी नहीं देंगे। तो फिर भी हमारी टीम आने को तैयार है, लेकिन आपको हम स्पेशल सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, तब भी आप यहाँ आने को तैयार नहीं हैं। तो मुझे ये ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान क्यों इन लोगों के पीछे इनकी मिन्नतें या तरले कर रहा है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो भी मना कर दे, उसको एग्जैक्टली। भी नहीं जाना चाहिए वर्ल्ड कप के पाकिस्तान को भी अंदर। मना कर देना चाहिए कि बिल्कुल भाई ऐसे हम ही है कि क्यों जब आप। आप हाँ। जब आप नहीं आ सकते पाकिस्तान, तो हम भी इंडिया नहीं जा सकते। लेकिन आपको मालूम है कि ऑलरेडी सब कुछ प्री प्लान हो चुका है। जी वहाँ जो पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वर्ल्ड कप का, उसके सारे टिकट बिक चुके हैं, इवन के सारे होटल्स बुक हो चुके हैं। तो अब ये हमारी एशियन क्रिकेट काउंसिल को सोचना चाहिए कि इन लोगों ने ये ऐसा डिसीजन क्यों लिया। और मैं स्पेशली पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी कहूँगा कि आप लोगों को मतलब आपको भी सोचना चाहिए कि एक इंसान आपसे खेलने को तैयार नहीं है, और इस हद तक जा रहा है कि वो कह रहा है कि मैं आपको सिक्योरिटी भी कोई स्पेशल नहीं हम्म। दूंगा, आपको इतना डिग्रेड किया जा रहा है। तो आपको भी चाहिए कि आप जो है ना मना कर दें, जी हम नहीं खेलेंगे, तो ताकि उनको भी पता चले कि भाई आपको ही नहीं, सिर्फ हमें भी बुरा लगता है बहुत सी चीज़ों का। क्योंकि ये देखें, मामलात ऐसे हो गए हैं इस वक्त के, आप पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जलील हो रहे हैं, ठीक है। इंडिया एग्जैक्टली। आपको डायरेक्ट मना कर देता है, उसकी वजह से आपके मैचेस को उठा के श्रीलंका में रखा जाता है, जिसकी वजह से आप ये प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, बारिश की हो या जो भी हो, जैसा आज मैच में डिस्टर्बेंस आई हैं, ठीक है। आपको पहले से पता है यहाँ पे होते हैं इस तरह के मसाइल, इस मुल्क के अंदर ये मसला है, बारिश वगैरह रहती है। तो यहाँ पे या तो एक तो कवर्ड ग्राउंड होना चाहिए, या तो आपका एक ऐसा कवर्ड ग्राउंड हो बने ऐसे मुल्कों के अंदर जहां बारिशों का जी या हाँ, इस जैसे तरह का कोई प्रॉब्लम मैं है। इसकी मिसाल दूंगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक जी बिल्कुल, ग्राउंड है, ऑस्ट्रेलिया में वो होना है फुल वगैरह। कवर्ड है और वहाँ बारिश होती है, और लेकिन मैच आराम से हो रहे होते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है और आप जहां ये देखें आपको। कि जो आज
तमाशाई थे वो कितने मायूस होकर गए, उन्होंने टिकट खरीदे हुए थे बिल्कुल स्पेशली ऐसा ही है पाकिस्तान एक और इंडिया के मैच के लिए, और उनको कोई इसका रिजल्ट नहीं मिला। बिल्कुल, और और हर कोई यही चाहता है कि फीलिंग्स पाकिस्तान भी इंडिया होती के हैं। मैच का कोई रिजल्ट आना चाहिए। बेसिकली ये मैच सिर्फ एक मैच नहीं होता, इससे काफ़ी दुनिया में लोगों की फीलिंग्स जुड़ी हुई होती हैं, एक मामलात जुड़े हुए होते हैं, तो इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए पाकिस्तान को भी इस बारे भाई में, मैं यही मैं कहूँगा। समझता हूँ कि इंडिया को वालों को ये सोचना चाहिए कि देखें, खेल जो है एक अमन का पैगाम लाते हैं। बिल्कुल कोई ऐसा हमें ही लड़ाई है। झगड़े नहीं करने, हमें खेलना है। खेल हार जीत का हिस्सा है, पाकिस्तान हारे या इंडिया हारे, लेकिन आवाम इस गेम का इंतजार कर रही होती है, पाकिस्तान इंडिया के मैच का। एटलीस्ट रिजल्ट तो मिले आपको, कि आप एक चीज कर रहे हैं तो आपको उसका रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। एक बंदा आपके पास इतनी, कुछ लोग आपको पता है स्पेशली यहाँ पाकिस्तान से भी मेरे अपने रिलेटिव्स हैं, कुछ बहुत से लोग जो स्पेशली वहाँ मैच देखने के लिए गए हैं, उन्होंने एक एक्सपेंस अपने वहाँ पे खर्च करे हैं जाने के लिए। एक इंसान की फीलिंग्स होती हैं, मूड होता है, तो वहाँ जाके इस तरह की मायूसी देखनी पड़ेगी। एक टिकट खरीदने के बाद यहाँ पाकिस्तान से वहाँ जाने का एक खर्चा करने के बाद आप वहाँ पहुँचते और आपको मैच देखने को ना मिले, तो इस तरह की जो ये कंडीशन में मुझे ये लगता है कि ये इंडिया की एक गलत फैसले की वजह से और एक उसकी वजह से इस तरह से। बहरहाल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही होता है कि यही आपको होता है। जहाँ भी मैच हो, आपको अगर श्योरिटी मिल रही है तो आपको वहाँ खेलना चाहिए, ना कि अपनी मुल्क दुश्मनी या कुछ इस तरह की चीज़ों को सब मद्देनज़र रखते हुए। आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप हर जगह, हम लोग भी तो आपके मुल्क में आने के लिए वही बोल रहे हैं कि हम जी खेलेंगे, हाँ, आप हम भी जहाँ भी रेडी मैच। हो गए ना वहाँ बिल्कुल जाने के लिए, तो आपको भी यहाँ आना चाहिए बिल्कुल था। ऐसे। और हम तो वैसे भी, मैंने जैसे लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि हम तो वैसे ही चाय पिलाए बगैर नहीं भेजते। आप तो स्पोर्ट्समैन हैं, क्रिकेट खेलने आ रहे थे, आप तो हमला करने आओ तो भी हम चाय पिला के भेजते। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो आपको इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। बहरहाल जो भी हुआ अब तो हो गया, खैर। तो बात यही करेंगे कि जो मैच था आज का, उस हवाले से कि जो इंडिया ने, जैसा कि मैंने आपको मैच के दौरान बताया था कि पाकिस्तान अगर इंडिया के 2-3 खिलाड़ी आउट कर लेता है तो इंडिया तकरीबन 260 और 270 के दरमियान स्कोर जी हाँ, करेगा। आपने जो प्रेडिक्शन करी थी बिल्कुल जी, सही सही हो गई। बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि इंडिया ने 266 रन करे और वही प्रेडिक्शन मेरी सही साबित हुई कि 2 विकेटें 3 विकेटें उन्होंने निकाल दी, जो कि होता है अक्सर कि एंड में इस तरह से विकेटें मिलती हैं। तो उन्होंने इतना स्कोर किया और मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान जो है वो इस स्कोर को चेस कर सकता था, क्योंकि अगर विकेटें नहीं निकलती 40 ओवर से पहले और इंडियन बैट्समैन खड़े रहते तो ये स्कोर 300 से ऊपर दिख रहा था मुझे। तो जैसा कि इन्होंने 266 रन करे तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फाइटिंग स्कोर था। अगर ये वेदर कंडीशन नहीं होती तो पाकिस्तान, मुझे लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान ये स्कोर चेस कर लेता। जी, आप सही कह रहे हैं। और आप लास्ट ओवर में देखें कि पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक बहुत अच्छी बॉलिंग कराई पाकिस्तान ने, जी हाँ, और बिल्कुल। उनको 300 स्कोर करने नहीं दिया। बिल्कुल और ऐसे ही दूसरा है। ये कि मैं आपसे फिर यही बात कहूँगा कि देखें, पाकिस्तान को ही प्रॉब्लम हो रही है। पाकिस्तान आ रहा है, फिर श्रीलंका जा रहा है, फिर पाकिस्तान अब पाकिस्तान की टीम फिर पाकिस्तान आ जाएगी, फिर यहाँ मैच खेलेगी। इंडिया वाले तो आराम कर रहे हैं ना वहाँ पे, बिल्कुल प्रॉब्लम तो हम लोगों को हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। आगे के लिए टीमों को भी सोचना पड़ेगा, पीसीबी को भी सोचना पड़ेगा और हमारे मुल्क की हुकूमत को भी सोचना पड़ेगा कि भाई टिट फॉर टैट वाला मामला होना चाहिए। जो जैसा करता है आप उसके हम्म। साथ वैसा ही करें, क्योंकि इन लोगों को कभी इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं रहा कि आपके लिए क्या प्रॉब्लम्स या आपके लिए क्या किस तरह से बदनामी होती है पूरी दुनिया के अंदर कि जी पाकिस्तान में मैच खेलने नहीं जा रहे, वहाँ पर इशूज़ हैं इनको, तो जिसकी वजह से दूसरी जगह मैच रखा गया और पाकिस्तान आपके मुल्क में खेलने जा रहा है। तो एक ये थोड़ा सा हम तो इसको पॉजिटिवली लेते हैं, लेकिन दुनिया की नज़र में ये एक बदनामी का बाइस बनता है। तो हमें भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल मैच जो था आज हुआ और थोड़ा सा मायूस कुन था मामला कि मैच नहीं हो पाया वेदर की वजह से। लेकिन खैर इंशाल्लाह देखते हैं आगे। अभी इंडिया से जैसे ये मैच हो गया, एक पॉइंट्स मिल गए, तो आगे कोई इंडिया का मैच है या उसके पाकिस्तान के साथ नहीं, या? देखें, हर टीम एक दूसरे से एक एक मैच खेलेगी। तो पाकिस्तान के अभी बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान से 3 मैच बाकी हैं। अच्छा, पाकिस्तान के 2 मैच हो गए, एक पाकिस्तान जीत गया और एक में एक मैच बराबर हो गया, मतलब वो एक एक पॉइंट मिल गया। तो पाकिस्तान के इस वक्त 3 पॉइंट है। ठीक तो है। आप पाकिस्तान को श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से खेलना है। अच्छा, तो वो पाकिस्तान अब वापस पाकिस्तान आ जाएगा, तो आई थिंक अफगानिस्तान से फिर मैच है। अच्छा, ठीक। तो एशिया कप के हवाले से अब इंडिया से इसका आगे कोई मैच नहीं होगा। नहीं।
ठीक। तो वर्ल्ड कप के लिए हवाले से पाकिस्तान के जो जिस तरह मेरे ख्याल से जो इंडिया में हो रहा है, अहमदाबाद में मेरे ख्याल से शहर अहमदाबाद में में। मैच रखा गया है। तो पाकिस्तान का मैच इंडिया से अहमदाबाद के अंदर शहर में होगा, अहमदाबाद में है जिसमें इन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी वगैरह तो जी। हम नॉर्मली देंगे। उन्होंने यही कहा है कि इंडिया वालों ने कि हम सिक्योरिटी एक आम सिक्योरिटी देंगे, कोई स्पेशल हाई फाई सिक्योरिटी नहीं होगी। तो ये भी एक पॉइंट नोट किया जाए कि दूसरे मुल्कों की टीमें पाकिस्तान में आती हैं तो हम हर तरह से उनका ख्याल रखते हैं, हर तरह से सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं। तो जी। हमारे बारे में एक तो हम वहाँ जा रहे हैं और फिर हमारे बारे में ये कहा जा रहा है कि एक आम सी वो समझा जा रहा है हमें। तो ये भी वहाँ की जो है ना इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए पाकिस्तान नहीं के लिए। मेरा मेरा जो अपना पर्सनली ओपिनियन है, मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट तो अपने लिए सोचेगी, आपके लिए नहीं कभी सोचा उन्होंने, ना पहले कभी सोचा ना आगे कभी सोचेगी। ये तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जी हम जो फैसला ले रहे हैं वो क्या हमारे मुल्क के मफाद में है या नहीं है। क्या हमारे जिस तरह के मामलात हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, कि पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से थोड़ी बहुत जो हमें इज़्ज़त मिलती है, तो वो भी वो भी अगर नहीं। इस तरह के मामलात होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आगे लोग पाकिस्तान क्रिकेट को भी पसंद करेंगे। और जिस तरह से हमारे साथ सलूक किया जाता है, आप नहीं, देखें मैं अभी भी यही कि बात कहूँगा कि अगर पाकिस्तान मना कर दे कि जो कमिंग वर्ल्ड कप होने वाला है कि हम नहीं खेलेंगे, तो वर्ल्ड कप का मज़ा ही ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल वर्ल्ड कप फीका पड़ जाएगा। जी क्योंकि बिल्कुल ऐसे। मेन वर्ल्ड कप का मैच ही पाकिस्तान इंडिया का है। जी चाहे वो कोई सा भी टूर्नामेंट हो रहा हो, इवन एशिया कप हो रहा हो, T20 हो रहा हो, वर्ल्ड कप हो रहा हो, अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हो तो मज़ा ही नहीं आता है। तो देखें ना आप, इंडिया के एक डिसीजन की वजह से कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे तो मैच को रखा गया ना आपने से, दूसरे मुल्क में जाके मैच को रखा। तो अगर पाकिस्तान भी इसी तरह से बोल देता है तो ये इन लोगों को भी फिर यही प्रॉब्लम्स आएंगी और इनका तो काफ़ी लॉस भी हो जाएगा, क्योंकि इनके टिकट्स बिक चुके हैं और तमाम इनकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो अगर पाकिस्तान, हम तो खैर अपना बड़े दिल वाला होने का मुजाहरा करते हैं, हम लोग अपने ज़र्फ़ का मुजाहरा करते हैं हम फिर भी, लेकिन ये बात इन लोगों के कभी समझ में नहीं आएगी। मेरा जो ख़्याल है कि इन लोगों को इस तरह की चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, क्योंकि इन लोगों ने वही करना होता है जो इनका हमेशा का तरीका है। तो जिसकी वजह से चीज़ें में डिस्टर्बेंस भी आती है और दुनिया में ये शो कराते हैं जैसे पाकिस्तान कोई इनके साथ गलत करता है या पाकिस्तान की तरफ से इनके, तो ये तो इनका शुरू का वतीरा है, कोई ऐसी कोई नई सी बात नहीं है, सभी इनके बारे में जानते हैं। तो बहरहाल जो मैच आज का था इससे काफ़ी डिसपॉइंट हुआ हूँ मैं। मुझे तो पर्सनली बहुत ही तकलीफ़ हो रही है कि जो इस तरह की चीज़ थी ये नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हम एक चीज़ का पहले से हमें पता है, सब कुछ सारे मामलात को हम जानते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ हम जानबूझ के करते हैं जिसकी वजह से लोग डिसअपॉइंट होते हैं। देखें क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट की हद तक नहीं होती है, उसके तमाम दुनिया में लोगों के जो इसको चाहने वाले जी, हैं, जी, जो बिल्कुल इसको सही। देखने वाले हैं, उनके एक जज्बात जुड़े हुए होते हैं, उनके एक मामलात जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, हार जीत अपना खेल का हिस्सा होती है, हम हार जीत पे इतना नहीं करते, ठीक है, कभी कोई परफॉर्मेंस अच्छी देता है, कभी नहीं, एटलीस्ट रिजल्ट आना चाहिए। कि रिजल्ट एक आना चीज़ चाहिए था। होती है कि वो अब इस तरह से आपको पता है, जो एक रूल पे हम जो हमने रूल पे बात करी थी जो लास्ट टाइम, तो इसमें तो गेम का एक मज़ा ख़राब हो जाता है इस मज़ा तरह की ख़राब चीज़ों बिल्कुल। में। तो जो यहाँ तक कि जो आपने देखा होगा अक्सर मैचेस के दौरान 1 ओवर पे फैसला हो रहा है या इस तरह, तो इस तरह मैचेस में वो बात नहीं रहती है, वो मज़ा नहीं आता, वो जीत जीत नहीं होती है या वो हार हार नहीं रहती है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि मतलब मुझे तो ये चीज़ें बिल्कुल अजीब डिसअपॉइंट करती हैं। नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि ये मैच का पूरा मैच होना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं कि जो है ना बारिश हो गई। तो ये कि पाकिस्तान एक, मैं तो कहता हूँ कि पीसीबी को सोचना चाहिए इस बारे में कि ये इस तरह के डिसीजन नहीं लेने चाहिए कि हम दूसरों की बात मानें और हम अपने जो है ना जो वो कहें हम उनकी बात मानें। तो इससे डिसअपॉइंट तो हुए हैं पब्लिक भी, और सभी लोग डिसअपॉइंट हुए हैं कि मैच का रिजल्ट नहीं आ सका। अगर आज मैच होता, चाहे पाकिस्तान हारता, एटलीस्ट मैच तो होता, उसका रिजल्ट तो आना चाहिए था ना। बिल्कुल ऐसा ही है।
बहरहाल ये जो होना था वो तो हो गया, लेकिन ये आगे के लिए हमारे लिए वो है कि हम इस पे देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन नाजरीन, इस चीज़ को बिल्कुल जहन में रखा जाएगा जो इस वक्त मामलात हुए हैं वो उसकी असल वजूहात क्या थी, इस चीज़ को हम याद रखेंगे। तो बहरहाल नाजरीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था जो मौसम की ख़राबी की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका, लेकिन इंशाल्लाह अगले मैच में इसी प्रोग्राम में और इन्हीं हमारे एनालिस्ट के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं आपका होस्ट सैयद फ़ारूक अली। अल्लाह हाफ़िज़।